बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, तुर्की ने मुत्तहिदा अरब अमारात को शुमाली अफ्रीका और मशरिक़ वुस्ता में तबाहकुन पॉलिसियों पर ख़बरदार किया है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने यूएई पर जोर दिया कि वो अपने अनकरा के ख़िलाफ़ पुरतशद्दुद रवैये से बाज रहे। तुर्क वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान हमी अकूसे ने कहा कि दरअसल यूएई का बयान दो सियासी चेहरों को छुपाने के लिए है और वो लीबिया में हुकूमत को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। तुर्की ने तराबलस में कायम हुकूमत कौमी मुआहदे की हिमायत की है और मुतहारिब ग्रुप खलीफा हफ्तार के खिलाफ जंग में मदद के लिए फ़ौजी ताउन के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। नाज़रीन कराम, अनकरा में हुकूमत मुतअद्दिद मरतबा आलमी ताकतों से मुतालबा करती रही है कि वो खलीफा हफ्तार की फ़ौज की मदद करना बंद कर दे। अमाराती वज़ारत ख़ारजा ने अपने बयान में कहा था कि वो इंसदादी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए लीबिया की नेशनल आर्मी की हिमायत करते हैं। उन्होंने लीबिया में आलमी तौर पर तस्लीम शुदा हुकूमत की हिमायत में तुर्क फ़ौजी मुदाखलत से कतई तौर पर मुस्तरद करने का इजहार किया था। मुत्तहिदा अरब अमारात ने खलीफा हफ्तार के डिक्लेरेशन पर बराह रास्त कोई तबसरा नहीं किया कि उनकी अफवाज इक़्तिदार संभालेगी। नाज़रीन कराम, तुर्की की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात की इंतज़ामिया की तरफ से लगाए गए मुज़ायका खेज़ और बेबुनियाद इल्ज़ामात अपनी तबाहकुन पॉलिसियों पर पर्दा डालने की कोशिशें थीं। ज़राए ने अल जज़ीरा को बताया कि यूएई के मुतअद्दिद आला ओहदेदारान सूडान के दारुल हुकूमत खर्तूम के दौरे पर थे ताकि खलीफा हफ्तार के लिए हिमायती और जंगजुओं की भर्ती की जा सके। तुर्क वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने एक बयान में कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात के इक़दामात से लीबिया समेत यमन, शाम और अफ्रीका में आलमी अमन व सलामती और इस्तेहकाम में खलल पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि हम मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत से मुतालबा करते हैं कि वो हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ मुखालिफाना मौक़िफ़ इख्तियार करने से गुरेज करें। नाज़रीन कराम, ख्याल रहे कि लीबिया में तवील अरसे तक हुक्मरानी करने वाले मुअम्मर कज़ाफ़ी की हुकूमत को 2011 में शुरू होने वाली मुहिम अरब बिहार के दौरान इक़्तिदार से अलग किया गया था। मुअम्मर कज़ाफ़ी के ख़िलाफ़ मग़रबी ममालिक ने कार्रवाइयों में हिस्सा लिया था, ताहम उनके इक़्तिदार के ख़ात्मे के बाद लीबिया में कशीदगी में मज़ीद इजाफ़ा हुआ और खाना जंगी शुरू हुई। जहाँ एक तरफ अस्करियत पसंद मजबूत हुए तो दूसरी तरफ जनरल खलीफा हफ्तार ने अपनी मलिशिया बनाई और एक हिस्से पर अपनी हुकूमत कायम कर ली। जनरल खलीफा हफ्तार की मलिशिया ने रवां बरस अप्रैल में तराबलुस का मुहासरा कर लिया था और हुकूमत के निज़ाम को दरहम बरहम कर दिया था और उनको खित्ते के अहम ममालिक सऊदी अरब, मिस्र और मुत्तहिदा अरब अमारात का ताउन हासिल है। LNA ने अप्रैल 2019 से तराबलुस की हुकूमत को घेरे में ले रखा है और हमलों का सिलसिला जारी है और दारुल हुकूमत तराबलुस से महज 370 किलोमीटर दूर सरहद पहुंच चुके थे, जहां कई महीनों तक लड़ाई जारी थी। GNA के फोर्सेस का कहना था कि वो खून खराबे से बचने के लिए सरहद से पीछे हटे हैं, जहां पर उनका कब्जा 2016 से कायम था। नाज़रीन कराम, याद रहे कि तुर्की की जानिब से लीबिया में फ़ौज भेजने के ऐलान के साथ ही शुमाली अफ्रीका, बुहेरा रूम और यूरोप के कई ममालिक लीबिया के हवाले से ज़्यादा फ़आल होते दिखाई दिए हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान का दावा है कि तराबलुस में गवर्नमेंट ऑफ नेशनल अकार्ड ने तुर्की से फ़ौज भेजने की दरख्वास्त की है। GNA के सरबराह और वज़ीर आज़म फ़याज़ अस-सराज के तहत लीबिया की हुकूमत को नेशनल आर्मी के जनरल खलीफा हफ्तार की जानिब से सख्त मुज़ाहमत का सामना है। जनरल हफ्तार ने मशरक़ी लीबिया के साहिली शहर तब्रूक पर अपना कंट्रोल किया हुआ है। जनरल हफ्तार लीबिया के साबिक हुक्मरान मुअम्मर कज़ाफ़ी की फ़ौज में जनरल थे और 2011 के बाद अमरीकी CIA का असासा बन गए। अब हफ्तार को मिस्र, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ साथ रूस और फ्रांस की भी हिमायत हासिल है। नाज़रीन कराम, दूसरी तरफ अमेरिका, इटली, कतर और तुर्की जैसे ममालिक GNA या फ़याज़ुस सराज की हिमायत कर रहे हैं। तुर्की का लीबिया से सल्तनत उस्मानिया के दौर का ताल्लुक़ है और ये ताल्लुक़ उस वक़्त तक कायम रहा जब इटली ने
1911-12 में लीबिया पर हमले किए। ताहम अब तुर्की का मकसद ये है कि मशरकी बहरा रूम के इलाकों में अपने लिए मुआशी जोन बनाए जाएं। इसके साथ साथ साहिली इलाकों में तेल और गैस के ज़खायर से भी भरपूर इस्तेफादा किया जाए। बहरा रूम के इस मशरकी साहिल के ज़रिए यूरोप को 10% तक तवानाई फराहम की जा सकती है। GNA का सियासी ताल्लुक़ इख्वानुल मुस्लिमीन से बताया जाता है। यही वजह है कि उसे तुर्की की हिमायत तो मुयस्सर आ गई, मगर मिस्र, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात जैसे ममालिक के लिए ये जमात किसी सियासी ख़तरे से कम नहीं थी, बल्कि मिस्र के सदर अस-सीसी ने तो GNA के लिए तुर्की की हिमायत को गैर कानूनी करार देते हुए कहा कि मिस्र की लीबिया के साथ 1115 किलोमीटर लंबी सरहद है, इसलिए लीबिया मिस्र की कौमी सलामती का मसला है, ना कि तुर्की का। जनरल हफ्तार की नेशनल आर्मी का इल्ज़ाम है कि तुर्की शाम में अल-कायदा के हामी ग्रुप अंसरा फ्रंट को लीबिया में हिमायत दे रहा है। नाज़रीन इकराम, दूसरी तरफ तुर्की का इल्ज़ाम है कि रूस बड़े पैमाने पर जनरल हफ्तार को इमदाद और हिमायत फराहम कर रहा है। इस खित्ते में मुआशी असर व रसूख हासिल करने की अहमियत किस कदर बढ़ चुकी है, इसका अंदाज़ा इस मुआहदे से किया जा सकता है जो इसराइल और यूनान के माबैन हुआ है, जिसके तहत कुदरती गैस को इसराइल और कब्रस के ज़रिए यूनान, इटली और उससे आगे भेजा जाएगा। यूँ वसाइल की ये जंग बहरा रूम के खित्ते को मुस्तकबिल में बहुत ज़्यादा मुतासिर कर सकती है। नाज़रीन इकराम, तुर्की का दावा है कि वो वज़ीर आज़म फ़याज़ अस-सराज की मदद करके आलमी कवानीन की पासदारी कर रहा है। तुर्की ये भी जानता है कि अमेरिका की अदम दिलचस्पी से लीबिया में जो खला पैदा हुआ है, इससे पहले कि इस खला को रूस, मुत्तहिदा अरब अमारात और मिस्र पूरा करें, तुर्की खुद इसे पूरा करना चाहता है। अगर जनरल हफ्तार ने मुकम्मल तौर पर कंट्रोल संभाल लिया तो ऐसे में लीबिया में तुर्की के मफादात को ज़बरदस्त नुकसान होगा। नाज़रीन इकराम, 2016 में फ़याज़ अस-सराज की क़यादत में नई हुकूमत की तश्कील देने का एक मकसद यही था कि अस-सराज हुकूमत अमरीका और उसके इत्तेहादी ममालिक के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे। 2011 के बाद अमरीका और यूरोपीय ताकतों का लीबिया पर हमलों का बुनियादी मकसद भी यही था कि दारुल हुकूमत तराबलुस में अपनी हामी हुकूमत के लिए कंट्रोल हासिल किया जाए और इसके साथ साथ तेल के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी अपने कंट्रोल को मजबूत बनाया जाए। लीबिया के हवाले से तुर्की, रूस, मिस्र, फ्रांस और इटली जैसे ममालिक की पॉलिसी को देखकर यही लगता है कि यह ममालिक लीबिया में अपने कंट्रोल को मजबूत बनाकर इसके ज़रिए बहरा रूम के मशरकी इलाकों के साथ साथ बर-ए-आज़म अफ्रीका के दीगर इलाकों में भी अपने साम्राज्यी अज़ाइम की मौसर तौर पर निगरानी करते हैं। नाज़रीन इकराम, यहाँ पर बुनियादी सवाल यही पैदा होता है कि लीबिया के हवाले से इन ममालिक की हिकमत अमली किस हद तक कामयाब रहेगी। क्या इससे पहले लीबिया में अमेरिका की पॉलिसी कामयाब रही थी? इस सवाल के जवाब के लिए हम 2016 में अमरीकी हिकमत अमली का जायज़ा लेते हैं, जिसके तहत अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा का सहारा लेकर फ़याज़ अस-सराज की क़यादत में हुकूमत कायम करवाई। इस मकसद के लिए फ़याज़ अस-सराज अप्रैल 2016 को त्यूनिस से अपनी जिलावतनी ख़त्म करके बहरी जहाज़ के ज़रिए लीबिया पहुँचे। पेशे के लिहाज से इंजीनियर फ़याज़ अस-सराज को इसलिए लीबिया भेजा गया ताकि वो नाम नेहाद इत्तेहादी हुकूमत की सरबराही कर सकें। फ़याज़ अस-सराज को जिस मुल्क की क़यादत संभालने का कहा जा रहा था, वहाँ कम से कम 2 मुतवाज़ी हुकूमतों और 5 बड़े मुसल्लह ग्रुपों के माबैन खाना जंगी हो रही थी। फ़याज़ अस-सराज को 2016 में लीबिया के मशरकी इलाके तब्रूक में कायम पार्लियामेंट की हिमायत हासिल थी। इस पार्लियामेंट को अमेरिका और उसके इत्तेहादी कानूनी तस्लीम करते थे, जबकि तब्रूक की इस पार्लियामेंट के मद्दे मुकाबिल तराबलस में एक और पार्लियामेंट कायम हुई जिसमें इख्वानुल मुस्लिमीन की हिमायत के साथ खलीफा अल-गौल को अक्सरियत हासिल थी। अल-गौल की इस हुकूमत को जनरल हफ्तार की हिमायत भी हासिल थी। जनरल हफ्तार और तराबलुस में कायम पार्लियामेंट फ़याज़ अस-सराज की हुकूमत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थे। नाज़रीन कराम, यहाँ इस बात का जिक्र भी दिलचस्पी से खाली नहीं होगा कि अमेरिका और यूरोपीय हिमायत याफ्ता लीबिया के इस वज़ीर आज़म फ़याज़ अस-सराज को लीबिया में दाखिल होने के बाद 3 दिन तक अबू सता के एक बहरी बेस में ही छुप कर रहना पड़ा, क्योंकि तराबलस जाने वाली सड़कों को अल-गौल के हामियों ने बंद किया हुआ था। इस सारी सूरत हाल के बायस तराबलस शहर के अंदर फ़याज़ अस-सराज और अल-गौल के हामी ग्रुपों के माबैन ज़बरदस्त झड़पें भी हुईं।
नाज़रीन इकराम, इस सारी सूरत हाल को देखकर ये अंदाज़ा लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं कि लीबिया के हवाले से कई ममालिक के साम्राज्यी अज़ाइम मुस्तक़बिल करीब में पूरे होते नहीं दिखाई दे रहे। जिस तरह अमेरिका को काबुल में 2001 और बगदाद में 2003 के हमलों के बाद सबसे बड़ा मसला यही दरपेश था कि अपनी काबिज़ अफवाज और कठपुतली हुकूमतों के लिए ग्रीन जोन इलाके बनाए जाएँ। आज यही सूरत हाल लीबिया में है, जहाँ पर खित्ते और दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें अपने हामी ग्रुपों के ज़रिए अपने मफादात को पूरा करना चाहती हैं। दरअसल लीबिया में साम्राज्यी ममालिक जिन मसाइल का शिकार हैं वो खुद उन्हीं के पैदा करदा हैं। साम्राज्यी ममालिक ने 2011 में अपने मकासद के हुसूल के लिए लीबिया में अलकायदा समेत दीगर जिहादी ग्रुपों को इमदाद फराहम की। 2011 से कबल लीबिया पर हमले के लिए ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि बिन गाज़ी में कज़ाफ़ी की हामी फ़ौज मुखालिफिन पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रही है, मगर इसके बदले में लीबिया पर नेटो के हमलों से 30,000 आम अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 65 लाख के लगभग आबादी वाले मुल्क लीबिया में 20 लाख अफराद इस खाना जंगी के बायस जिला वतन होने पर मजबूर हुए। लीबिया का हर शहर तबाह हुआ, इसकी पुरशकोह तहजीब तबाह हो गई, तालीम और सेहत का निज़ाम बर्बाद हो गया। दी इकोनॉमिस्ट ने लीबिया को एक ऐसा मुल्क करार दिया है जिसकी मईशत दुनिया के किसी भी और मुल्क के मुकाबले में तेज़ी के साथ इन्हितात का शिकार हुई। नाज़रीन इकराम, इस सारी सूरत हाल के बावजूद कई ममालिक को चैन नहीं आया। वहाँ के तेल की लूट मार और दूसरे साम्राज्यी अज़ाइम को पूरा करने के लिए पहले से तबाह हाल लीबिया पर मज़ीद हमला करने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। ये ममालिक लीबिया के हवाले से अपने अज़ाइम पूरे कर पाएंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ताहम एक बात तय है कि इराक़, अफ़गानिस्तान और शाम की तरह लीबिया के आम इंसानों पर भी अभी जुल्म के बादल छटते दिखाई नहीं दे रहे।